दोस्तों मैंने ना बहुत टाइम तक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इकॉनमी पढ़ाई है। तो ना जब भी कोई ना इकॉनमी की खबर दिखती है, जैसे ये तो चलो बहुत ही बड़ी खबर है, जीडीपी जीवीए वाली खबर, तो मुझसे रहा नहीं जाता, मेरा मन करता है मैं आपको जाके एक्सप्लेन करूं, है ना। अभी जैसे मैं सोशोलॉजी में बहुत जो थोड़ा उलझा हुआ हूँ, तो लेकिन इकॉनमी मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने इस पर पढ़ाई भी की है, बहुत सारे मैंने एग्जाम्स वगैरह दिए हैं इकॉनमी जिसमें हुआ करती थी। तो अब इसीलिए ना जो ये पर्टिकुलर चीज़ है मैं चाहता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करना आपके लिए। मैंने इको वाले सर हैं जो हमारे जो स्लीपी क्लासेस में, उनसे मैंने पूरा जो हमने इसको डिस्कस भी किया कि यहाँ पर ना एक चीज़ जो बहुत ही मज़ेदार डेवलप हुई है, जिसको ना आप देखेंगे ट्विटर वगैरह पर डिबेट भी बहुत चल रही है, वो ये है कि ना कि जीडीपी और एक और जो चीज़ होती है वो है जीवीए। दोनों में अंतर है, ठीक है, दोनों में काफ़ी अंतर है। जो सरकार की ना एक मिनिस्ट्री है मॉस्पी, मैंने आपको रिसेंटली भी एक और अपने प्रीवियस आर्टिकल में जहाँ पे हम कितना खर्चा करते हैं, खर्चे वाली जो एक हमने रिपोर्ट आई है 11 साल बाद, उसमें मॉस्पी की बात की थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इनका एक दफ्तर है, ठीक है, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो बहुत सारे डेटा इकट्ठा करता है एंड उसके बाद बताता है कि हमारा देश कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे खर्चा कर रहा है, कितनी लेबर एक्सेट्रा हमारे देश में चल रही है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। तो उस जैसे उसी में अगर हम बात करें तो वो बोलते हैं कि हमारे जो देश का जो अभी जो ग्रो किया, वो ग्रो किया है 8.4% से। आरबीआई एटसेट्रा वगैरह सभी 7% से ऊपर की उम्मीद नहीं कर रहे थे, तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड है कि 8.5% से कैसे ग्रो कर गया। तो और ना ये जो डेटा है 8.4% का, ये मतलब प्रीवियस क्वार्टर का है। क्वार्टर मतलब जैसे साल में 12 महीने होते हैं ना, 12 महीने को अगर मैं 4 पार्ट्स में तोड़ दूं तो 3-3 महीने बन जाएंगे। तो ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 का था, उसका ग्रोथ रेट है कि 8.5% के आसपास हम ग्रो किए। ओके, अब ना यहाँ पर लेकिन अपना जो चीज़ है वो है जीवीए। अब ना देखो, जैसे जैसे अगर आप हमारा देश देखो, मान लो देश के बारे में बात करें, लेट्स से हमारा देश ऐसे है ना, हमारा देश ये बाउंड्री है हमारे देश की, है ना, इंडिया ऐसे ऐसे ही कुछ बनता है हमारा इंडिया, रोम्बस टाइप। तो इसके बीच में हमने कितना सामान प्रोड्यूस किया टोटल, वो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, हमारे जो देश की बाउंड्री में चल रहा है। लेकिन अब सेक्टर वाइज सेक्टर देखें कि कितना एग्रीकल्चर ने निकाला, कितना मैन्युफैक्चरिंग, कितना सर्विसेज ने निकाला, इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन के हिसाब से कि कितनी वैल्यू ऐड हुई जीवीए। तो अगर मैं सारे के सारे जीवीए मिला दूं, है ना, सारे के सारे जीवीए को अगर मैं सम अप कर दूं और उसमें से अगर मैं टैक्सेस और सब्सिडीज को, मैं अकॉर्डिंगली टैक्सेस और सब्सिडीज को, देखो टैक्सेस हैं वो सरकार की इनकम बढ़ाते हैं एंड सब्सिडीज सरकार का पैसा को आप सरकार से दूर ले जाते हैं, मतलब जनता में बांट देते हैं। तो टैक्सेस एंड सब्सिडीज को मैं अगर अकॉर्डिंगली अकाउंट करूं तो मैं इसके बाद देखूं अगर मैं, तो जीडीपी पे पहुंच जाता हूं। जीवीए कैलकुलेट करनी रिलेटिवली जो एक एक तरीका होता है, एग्रीकल्चर ने कितनी प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चरिंग कितनी ग्रोथ दिखा रहा है, सर्विसेज को इसको ऐड कर दिया, है ना, सभी जीवीए ऐड हो गए, उसके बाद टैक्सेस ऐड कर दिए, उसके बाद सब्सिडीज हटा दी, तो जीडीपी के नंबर पे, आंकड़े पे मैं पहुंच जाता हूं। अब वो कह रहे हैं जो जीवीए है वो कुछ 6.5% के आसपास ग्रो किया, जीडीपी कुछ 8.5% के आसपास ग्रो की। ये क्या हो रहा है सर कि हमने प्रोड्यूस ज़्यादा कैसे कर दिया जितना हमने जो बाकी, अगर मैं वो देखो सिंपल सी बात है ना कि अगर लेट्स से कि 3 दोस्त हैं, अगर ए बी सी एक टीम में क्रिकेट मैच खेलते हैं, इसने 10 रन बनाए, इसने 12 रन बनाए, इसने 8 रन बनाए, 10 + 12 22 और 8 30 रन बनने चाहिए थे, लेकिन टीम का टोटल दिख रहा है 45। अरे ये कैसे हो गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं से कुछ आया, है ना, क्योंकि देखो इन्होंने तो बैटिंग करके रन बनाए, हो सकता है एक्स्ट्राज आए थे, किसी ने जो बॉलिंग वाली टीम में कुछ वाइड डाली होगी, कुछ नो बॉल डाली होंगी, है ना, एक्स्ट्राज। तो एक्स्ट्रा में कुछ नजर आ रहा है, हमें एक्स्ट्राज की बात करनी होगी। ये से ज्यादा ग्रो कर गया, देखा जाए जैसे वाइड एक्सेट्रा। सिमिलर हुआ यहाँ पर कि जीडीपी से ज़्यादा हमें जो जीडीपी हमें ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है कंपेयर टू जीवीए, क्योंकि टैक्सेस में बहुत तेज़ी देखी गई है। ऐसा जैसे अभी जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जो जीएसटी वगैरह कलेक्शन होती है, उसमें वो पिछले 1.5 साल का 1.5 ईयर्स, पिछले 6 क्वार्टर्स का वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे कलेक्शन देखा गया। 32% ग्रोथ है वहाँ पर, सरकार की टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा ही बेहतर रही, तो उसके कारण हमें टोटल जीडीपी बड़ी नजर आती है। अदरवाइज जितनी भी आरबीआई वगैरह सब यहाँ डेटा में लिखा हुआ है कि वो उनकी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना, यही एक हर जगह हेडलाइन बनी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेकिन बहुत ही प्रॉमिसिंग रहा, अच्छा तेजी से ग्रो किया। एग्रीकल्चर के लिए गुड न्यूज़ नहीं है, एग्रीकल्चर बिल्कुल ही रुक गया। जो पहले ऑलमोस्ट जैसे हमारा एग्रीकल्चर जो अच्छा चलना चाहिए था, कोविड के दौरान जब सब कुछ रुक गया था, एग्रीकल्चर ने तेज़ी दिखाई थी, तो एग्रीकल्चर बिल्कुल रुक गया और हमारे देश की बहुत सारी आबादी इस पर निर्भर भी करती है, तो इसका रुकना सही बात नहीं होती ना। तो देन सर्विसेज भी अच्छा तेज चल रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हमारे अगर देश की तेज चल रही है, इट्स अ गुड न्यूज़ कि हम अपने देश को इंटरनली हम जो सामान बना के दे सकते हैं एंड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेट्रा। लेकिन कंजम्पशन, एक ना जीडीपी नापने के बड़े तरीके होते हैं दोस्तों, उसमें ना एक कंजम्पशन का तरीका भी रहता है। तो ना कंजम्पशन में जो हमारे घरेलू जो डिमांड है वो रुक गई है, थोड़ा स्लो हो गई है घरेलू डिमांड। देखो अब हम सामान बनाएंगे घर में, अगर कोई खरीदने वाला नहीं है, हमारे इंटरनल मार्केट्स में दिक्कत की बात है। तो
इसीलिए इसको ना डेटा को आप ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है कि कैसे समझें, ये वाली बात है ना। तो इसीलिए यहाँ पर यही देखो कि ना जो जीवीए सबको ऐड कर दूँ, उसमें से टैक्सेस हटा दूँ मैं और सब्सिडी टैक्सेस को ऐड कर दिया, सब्सिडीज हटा दी, अकॉर्डिंगली हम जीडीपी पर पहुंच जाते हैं, है ना, ये वाली चीज़ है। तो इसीलिए जीडीपी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी हम देखें अगर सरकारी स्पेंडिंग, सरकार ना बहुत सारा कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म खर्चा कर रही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी ठीक ठाक हाई है। लेकिन अब इंडिकेटर्स जो आ रहे हैं वो इंडिकेटर्स ये आ रहे हैं कि जो सरकार बहुत सारे अप्रूवल्स नहीं ले पा रही कहीं पर एक्सेट्रा, तो उसके कारण कैपिटल एक्सपेंडिचर भी थोड़ा स्लो होता नजर आ रहा है। हो सकता है ऐसे अब बात हो रही है फिर से, जो हमारा अगला आने वाला जो सितंबर टाइप जो हमारा जो नेक्स्ट जो क्वार्टर में हमारा जब रिजल्ट्स आएंगे, शायद हमें थोड़े जीडीपी के नंबर थोड़े स्लो नजर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो ये है कि इंडिया की जो ग्रोथ जीडीपी की तेज है, एंड ड्राइवर्स मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, क्वेयरिंग, कंस्ट्रक्शन का होना अच्छी बात होती है, क्योंकि ना ये बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और ये ग्रास रूट पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। इससे हमारी जो लेबर फोर्स है और पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो बेहतर होता है। एंड जैसे जैसे दोस्तों जैसे जैसे ना महंगाई भी अगर कंट्रोल में आनी शुरू हो गई है, महंगाई कंट्रोल में आएगी तो आरबीआई वगैरह इंटरेस्ट रेट नीचे कर देंगे, तो उससे घर बनने फिर से शुरू हो जाते हैं। एंड घर, क्योंकि देखो लोग लोन लेंगे, थोड़ा सस्ते हो गए ना, तो घर बनने शुरू हो जाते हैं। एंड अकॉर्डिंगली जो लेबर की सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है, अकॉर्डिंगली लोगों की इनकम बढ़ती है। तो लेट्स जस्ट सी, है ना। लेकिन अब जो कंजम्पशन पैटर्न है, कंजम्पशन पैटर्न में हमारी जो खुद की घरेलू डिमांड है थोड़ी वीक है, रूरल डिमांड और वीक है, अर्बन थोड़ी बेहतर है, लेकिन अगेन ओवरऑल थोड़ा हमारी लो है। तो रूरल डिमांड का ताल्लुकात मानसून से रहता है, मानसून अच्छा ना रहे, अगर बाढ़ ज़्यादा आ जाए या पानी कम बरसे तो दिक्कत रहती है ना। तो अभी जो सरकार बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है, तो उसके कारण हमें दिखेगा कि इन्वेस्टमेंट ऊपर जा रही है और उसके कारण डिमांड बनी हुई है, हमारी जीडीपी भी ऊपर जा सकती है। तो एक और कंसर्न क्या आता है कि सरकार ही जीडीपी ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है, क्या प्राइवेट पार्टिसिपेट कर रहा है? इतना अच्छा नंबर नहीं है, ठीक है, प्राइवेट इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, ग्रोथ रेट भी नहीं है इतना, एंड सरकार का खर्चा, सरकार का घाटा बढ़ेगा उससे। लेकिन अभी तो घाटा थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन आने वाले वक्त में सरकार दिक्कत में आ सकती है, तो सरकार को सोचना पड़ेगा ना, ऑफ कोर्स। तो इसीलिए अब टैक्स रेवेन्यू का ग्रोथ मैंने आपको बताया बहुत ही बढ़िया रहा, और आरबीआई ने भी अच्छा डिविडेंड कमा कर दिया है सरकार को। सरकार की इनकम तो बढ़ जाती है, तो सरकार की इनकम बढ़ जाएगी, सरकार लगा सकती है प्रोजेक्ट्स पे, फिर वाई नॉट, है ना, लगाओ भाई, अच्छी बात है। तो देश में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी। और लेकिन अभी इन्फ्लेशन का खतरा, अगर ज़्यादा पैसा क्रिएट होगा, ज़्यादा पैसे से हर इंसान के पास पैसा पहुंचेगा, तो देखो मार्केट में लेट्स से अगर आप मान लो गाड़ियां खरीदने जा रहे हो, है ना, तो पहले लेट्स से खरीदने वाले थे मान लो 100 लोग थे, सरकार की इनकम बढ़ती है, 120 लोग खरीदने पहुंच गए। गाड़ियों वाली कंपनी इतनी तेजी से सप्लाई नहीं बढ़ा पाती। एक बार तो महंगाई आने का चांस होता है कि स्टील महंगा हो जाएगा एटसेट्रा, है ना, लेकिन धीरे धीरे सप्लाई बढ़ा देती हैं, तो फिर से इन्फ्लेशन रिस्टोर हो जाती है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन लॉन्ग टर्म, है ना, लॉन्ग टर्म वाला होता है। तो यही सब चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है कि कंस्ट्रक्शन का बढ़ना अच्छी बात है, मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ना अच्छी बात है। ये गुड स्किल्ड जॉब्स को अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करती है, अनस्किल्ड को कंस्ट्रक्शन भी बहुत सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ों का एनालिसिस करके रखना कि येस देयर आर अ लॉट ऑफ कंसर्न्स कि ये नंबर्स को लेके कि प्रीवियसली कुछ और आरबीआई, हाँ देखो आरबीआई तो सरकारी ही है ना हमारा, आरबीआई को ही नहीं लग रहा था इतनी ग्रोथ आ सकती है, तो सडनली आ गई, तो सवाल तो उठेंगे, ठीक है। तो एंड सरकार के डेटा पे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि क्या एक्यूरेसी है भी कि नहीं, एटसेट्रा। लेकिन हमारा काम है यहाँ पे एनालाइज करना, ठीक से समझना कि कौन सा सेक्टर पिक कर रहा है, कौन सा फ्यूचर में कहाँ रहेगा। एंड जैसे पीएमआई, आप ना पीएमआई पे नजर रखा करो, ठीक है, कि पीएमआई इंडेक्स कहाँ जा रहा है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, परचेजिंग जो मैनेजर्स होते हैं, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, तो पीएमआई अच्छा इंडिकेटर होता है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, उस पर नजर बनाए रखो, तो ये एडवांस में बता देता है, ठीक है। यूपीएससी पूछ सकता है ऑफ कोर्स। तो ऐसी और भी चीजें मैं चाहूंगा डिस्कस करना आने वाले टाइम में, आप पढ़ते रहिए। अगर कोई सवाल, कोई पर्टिकुलर चीज लगती है डिस्कस करने वाली है, कमेंट्स में बताना, आई विल डिस्कस दैट।